shape and size of cells are related to the specific function they perform. ये जो शेप एंड साइज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो फंक्शन क्या है. कोई भी सेल है तो उसका अलग अलग फंक्शन होता है. हमने देखा कि कोई लिविंग थिंग है तो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ होता है. जैसे कि हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे थे कि अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामेशियम, बैक्टीरिया. तो ये जो सारे हैं वो एक ही सेल के बने हुए हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, तो ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और अलग अलग टाइप के सेल्स का वर्क है, फंक्शन है, वो अलग अलग होता है. और अलग अलग वर्क और फंक्शन की वजह से उसका जो शेप एंड साइज है वो भी अलग अलग होता है. द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. ये अमीबा है वो एक ही सेल का बना हुआ है, उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो ये जो सेल है वो हैव चेंजिंग शेप्स, वो अपने आप अपना शेप है वो चेंज कर सकता है. लेकिन और कोई सेल ऐसा नहीं है कि जो उसका शेप है वो अपने आप चेंज हो सके. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. In some cases, कोई केस में ऐसे होता है कि सेल है उसका शेप could be more or less fixed. more मतलब सबसे ज़्यादा फिक्स, वो कभी भी चेंज नहीं होता. और लेस फिक्स मतलब वो अपने कोई वर्क है वो कंप्लीट हो जाए तो बाद में उसका शेप चेंज हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि उसका फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो बाद में वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स हैव ए टिपिकल शेप. इसमें से जो नर्व सेल है वो बहुत ही टिपिकल सेल है. उसका शेप है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. वो सेल के जो शेप और साइज है वो इसके अगले पेज में फिगर में दिखाया गया है. वो फिगर आप देख लेना कि हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे कि नर्व सेल, ब्लड सेल्स. तो ये अलग अलग सेल्स हैं तो उसके फंक्शन अलग अलग होने की वजह से उसका जो शेप है वो भी अलग अलग होता है. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. जो कोई भी लिविंग सेल है तो each living cell has the capacity to perform certain basic function. हर एक सेल की कुछ कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही वर्क कर सकता है. एंड टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑल लिविंग फॉर्म्स. लिविंग फॉर्म्स में रहने के लिए, लिविंग फॉर्म्स में रखने के लिए उसकी कुछ कैपेसिटी होती है फंक्शन करने की. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस. ये लिविंग सेल्स है वो पूरा ऐसा बेसिक फंक्शंस वो कैसे परफॉर्म कर सकता है. वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स. हम जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी है तो वो है यूनिसेल्युलर है. इसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो हर एक टाइप के सेल्स है वो उसका कुछ अलग ही फंक्शन होता है. जैसे कि ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, फीलिंग्स में है वो सेल्स होते हैं. हमारे ब्लड है तो उसमें सेल्स होते हैं. हमारे बोन्स है तो बोन्स में अलग अलग सेल्स होते हैं. तो हर एक सेल्स है तो उसका कुछ अलग ही फंक्शन है वो और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इसका मतलब कि ह्यूमन बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है वो डिफरेंट फंक्शंस करता है. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड. हमारे पास जो हार्ट है उसका काम क्या करना है, ब्लड को पंप करना है ना. कि जो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन वाला है ब्लड, उसमें ऑक्सीजन आकर हमारे लंग्स में से जो ऑक्सीजन आते हैं वो ऑक्सीजन इसमें मिक्स करके फिर ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पूरे बॉडी में वो
फैल जाता है। Okay, this means that different parts of the human body perform different functions. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food. Stomach का काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है कि जो अलग अलग फंक्शंस करता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। हमारी बॉडी तो यूनिसेल्युलर है, तो अलग अलग सेल है वो अलग अलग वर्क करता है, लेकिन अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास जैसी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें फंक्शंस कैसे होते होंगे? तो इसमें क्या होता है कि सेल है तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनल्स है वो अलग अलग फंक्शंस डिवाइड कर देता है कि इसमें कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं कि जो फूड को कैचअप करता है, कुछ ऑर्गेनल्स हैं वो कैचअप किया हुआ फूड है उसको डाइजेस्ट करता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे अलग अलग फंक्शन का डिवीज़न हो जाता है। In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि each such cell, कोई भी सेल है, has got certain specific components. इसको कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं कि जिसे वो अलग अलग फंक्शन है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है उसको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर एक टाइप के सेल ऑर्गेनल्स है वो स्पेसिफिक अपना अपना काम करते हैं। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। जैसे कि नया नया मटेरियल है वो उसमें से प्रोड्यूस होते हैं, बनाना वो काम है। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है सेल में उसको बाहर फेंकना वो भी उसका एक काम होता है। तो अलग अलग सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो अलग अलग वर्क करता है। A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. ये सेल है वो लाइव क्यों है और अलग अलग फंक्शन है वो परफॉर्म कैसे कर सकता है? बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है इसकी वजह से ये सेल है वो पूरा वर्क कर सकता है। These organelles together constitute the basic unit called the cell. और ये सारे ऑर्गेनल्स मिक्स होकर वो अपना अपना वर्क कर फिर ये सेल बनाते हैं। It is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organisms they are found in. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। हर एक टाइप के सेल्स है इसमें ये ऑर्गेनल्स है वो सेम ही होती है। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन, उसका काम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनल्स है वो सेम है। इज़ और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड, और कौन से ऑर्गेनिजम्स में वो सेल्स है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हर एक टाइप के सेल्स में ये जो ऑर्गेनल्स है सेल ऑर्गेनल्स वो हर एक सेल में दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 5.2, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है वो सेल से बनी हुई है। तो सेल है तो वो सेल में ऐसा क्या है कि सेल ऐसा वर्क कर रहा है, तो सेल के अंदर क्या है वो हमें देखना है कि सेल किससे बना हुआ है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। We saw above that the cell has specific components called organelles. अभी हमने देखा कि कोई भी सेल है उसको में स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो हाउ इज सेल ऑर्गेनाइज, सेल कैसे बनता है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल।
अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर उसका ऑब्जर्वेशन करें तो हमें दिखाई देगा कि कोई भी सेल में मेन 3 है वो हमें दिखाई देगा। कौन सी? फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें फर्स्ट 3 ऑर्गेनल्स तो हमें उसमें दिखाई देगा। इसमें फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियस एंड थर्ड साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ तो हमें कोई भी सेल है इसको अगर हम स्टडी करें तो ये 3 फीचर्स हमें दिखाई देगी। All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see how. कोई भी एक्टिविटीज़ है जो सेल के अंदर होती है वो पूरे आसपास जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें रिलेटेड होता है कि कौन से एनवायरनमेंट में वो सेल है, इससे रिलेटेड इसके अंदर जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। नाउ 5.2.1 टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका सेकंड नेम है सेल मेम्ब्रेन। उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? दिस इज द outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. ये क्या है सेल मेम्ब्रेन? दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। कोई भी सेल है उसका बाहर का, पूरे बाहर का एक कवर है उसका, तो जो उसको प्रोटेक्ट करता है, बाहर की एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? सेल को। The contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो जैसे कि हमारी सोसाइटी है तो सोसाइटी में एक गेट कीपर होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड। वो क्या करता है कि कोई ऐसे अनजान व्यक्ति है तो उसको सोसाइटी के अंदर नहीं आने देता है ना, तो वो क्या करता है कि उसको परमिशन देता है कि किसको सोसाइटी के अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है। तो उसी तरह ये सेल में भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो परमिट करता है, अलाउज करता है कि किसको सेल में से बाहर निकलना है। अगर कुछ सेल में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ तो उसको वो बाहर फेंक देता है, और बाहर से अगर ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत है सेल की, तो बाहर से ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है, तो ऐसे सब्सटेंस को वो सेल के अंदर जाने देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। वो ऐसे प्रिवेंट्स करता है कि बाहर कोई भी मूवमेंट हो या तो कोई मटेरियल्स है वो दूसरा मटेरियल्स अंदर न चला जाए। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसको परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। How does the movement of substance take place into the cell? सेल के अंदर जो मूवमेंट है सब्सटेंस की वो कैसे होती है? हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेकन प्लेस? कैसे वो अंदर कुछ चीज़ें हैं, सब्सटेंस है, वो प्रोड्यूस होती है। हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, सेल कैसे डाइजेस्ट करती है, उसमें से ब्लड में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये पूरा वर्क है वो कैसे होता है। हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? सेल में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो सेल से बाहर कैसे होता है। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कोई सब्सटेंसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो वो सेल मेम्ब्रेन से आ जा सकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल में प्रोड्यूस हुआ तो ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो हमारी सेल डैमेज हो सकती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल में से बाहर निकल जाएगा। और ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत है तो ऑक्सीजन है वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगा, ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए अलाउ करेंगे। Across the cell membrane by a process called diffusion। ये कौन सी प्रोसेस से होता है? डिफ्यूज़न की प्रोसेस से। We have studied the process of diffusion in earlier chapter। डिफ्यूज़न मतलब क्या? तो डिफ्यूज़न मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना।
अगर लिक्विड है तो उसको हम लिक्विड मतलब वाटर है, उसको अगर हम पानी में